हलवी फरमाते हैं on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present Imam Ahmad Raza Khan हुजूर सैयद आले रसूल हलवी फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा ए आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, आले रसूल फरमाते हैं मेरे पास नमाजें हैं, मेरे पास रोजे की नेकियां है, हज व ज़कात की नेकियां है, सदका तो अतियात की नेकियां है, मगर इनमें से कुछ भी पेश नहीं करूंगा। परवरदिगार से कहूंगा मौला मेरी जिंदगी भर की पूंजी और मेरी हयात का पूरा सरमाया नमाज और रोजा नहीं, ये बरेली का इमाम अहमद रज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। On the day of judgment, when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me, I should present Imam Ahmad Raza Khan हुजूर आले रसूल सैयद आले रसूल हलवी फरमाते हैं कि मैं बरेली के इमाम अहमद रजा को पेश करूंगा। कितनी बड़ी शख्सियत। वो फरमाते हैं जबकि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं जब किसी के घर में कोई आलिम का गुस्ताख होता है क़यामत में जो उसको सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, दुनिया में ही उसके लिए दो सजा का इंतखाब किया गया है। पहली सजा यह है कि उसके खानदान में कोई आलिम नहीं होगा। दूसरी सजा यह है कि उसको मरने के वक्त यह अंदेशा है कि उसकी मौत कुफ्र पर होगी। इसलिए यह बहुत जरूरी चीज है। खबरदार किसी आलिम के खिलाफ मत बोलना, आलिम की इज्जत करना, अपने इमाम की इज्जत करना। जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उस इमाम की इज्जत नहीं करेंगे तो किसकी इज्जत करेंगे? अपने इमाम को ही अगर इमाम की हैसियत से नहीं देखेंगे, ये समझते हैं कि मेरे घर में इमाम साहब की पारी है, मैं उसे खिलाता हूँ, मैं उसे तनख्वाह देता हूँ। ये कभी तसव्वुर भी मत करना कि इमाम को तुम खिलाते हो, बल्कि ये तसव्वुर करना कि मेरे घर में जो चूल्हा जल रहा है ये चूल्हा किसी और की बरकतें नहीं, हमारे इमाम की बरकत से हमारे घर में चूल्हा जल रहा। ये तसव्वुर करना। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अच्छे लोगों के बीच में अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छे लोग जब सुनने वाले लोग होते हैं, जिनकी समात बेदार है, जिनका ज़ौक़ बेदार है, उनके बीच में बातें अच्छी करनी हो। बातें करने में भी अच्छा लगता है जब लोग अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है। ये स्टेज उलमाए कराम से कचाकच भरा हुआ है। इतने सारे उलमा को बैठकर मेरा खिताब सुनने की जरूरत नहीं है। ये बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं ताकि बोलने वाले की हौसला अफजाई हो, उनका हौसला बुलंद किया जाए। वरना बहुत सारे स्टेज पर हम देखते हैं, स्टेज पे बैठने वाले उलमा का चेहरा देखो तो घिन आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे मुंह बसोर कर बैठे हुए हैं। मगर जब इस इलाके में दुमका जाम तालाब जो है, इन इलाकों के उलमा को देखिए, चेहरे पे हरियाली होती है, चेहरे पे शादाबी होती है। कौन आलिम कितना बोल करके जा रहा है, कितना अच्छा बोल करके जा रहा है, ये रिजल्ट बाद में पेश होगा। मगर उसके लिए अच्छा माहौल अगर कोई पेश करने वाला होता है कि ये इलाकाई उलमा होते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। इनको पता है मेहमानों की इज्जत करना हमने किसी दुनियादार से नहीं सीखा है, मुस्तफा जाने रहमत से सीखा है, मुस्तफा जाने रहमत से सीखा है, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सीखा है। अपने बच्चों को अच्छी तहजीब देना। अगर आज आप एक आलिम की इज्जत करेंगे, कल आपका बच्चा आपकी इज्जत करेगा, कल आपका भतीजा उस आलिम की इज्जत करेगा, आपके नस्लों में एक बात फैलेगी। नहीं, उलमा की इज्जत करना हमारे पुरखों की शान है। क्यों आज मुहर्रमुल हराम के मौके से लोग अखाड़े पर डांस करते हैं और डांस करते वक्त जब उसको मना किया जाता है, वो बोलता है मौलाना साहब कोई और बात बोलिए तो मान लेंगे, मगर अखाड़े पर डांस करने से मत रोकिए। कहा क्यों नहीं रोकेंगे? कहा इसलिए ये नहीं छोड़ेंगे कि ये हमारे बाप दादा के दौर से चला आ रहा है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्या मतलब? यानी कोई बाप दादा अच्छा काम करता है तो उसकी नस्लों में ये बात फैलती है, कोई बाप दादा बुरा काम करता है तो उसकी नस्लों में ये बात फैलती है। अगर बाप दादा अच्छा काम कर रहा है तो जिंदा रखना है, और अगर बाप दादा बुरा काम कर रहा है तो कभी उसको जिंदा नहीं रखना है। ये तो अरब वालों की आदत थी।
नअबुदुल्लाह वहदहु व नज़रा मा कान यअबुदु आबाउना। ये मोहम्मद बोलता है एक खुदा की परस्तिश करो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बाप दादा अलग अलग खुदा को ढूंढकर अलग अलग पूजा करते थे। नअबुदुल्लाह वहदहु व नज़रा मा कान यअबुदु आबाउना, जो मेरे बाप दादा करते थे उसे किसकी बुनियाद पर छोड़ देंगे? ये हम नहीं छोड़ सकते हैं। अरब वाले उसको जिंदा रखे हुए थे। वो तो मुस्तफा का कमाल था। मुस्तफा जाने रहमत ने उन तमाम बुराइयों को जो दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये तो हुजूर का कमाल था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बुराइयों को अपने पैरों तले रौंद डाला। हुजूर ने हर वो बुराई जो अरब में पाई जाती थी उन बुराइयों का खात्मा किया मुस्तफा जान रहमत ने। पंडित हरिचंद क्या बोलता है? एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पंडित हरिचंद से लोगों ने पूछा, ए पंडित, जिंदगी भर मंदिरों में पाठ पढ़ाता है, गीता का श्लोक सुनाता है, मंदिरों में घंटी बजाता रहा, और आज मोहम्मद की बात कर रहा है, मोहम्मद की तारीफ कर रहा है। मोहम्मद ने कौन सा पानी पिला दिया जो मोहम्मद की तारीफ कर रहा है? पंडित हरिचंद का जवाब सुने। अपने बच्चों को बताएं कि हुजूर की तारीफ क्या है, अपने बच्चों को बताएं कि हुजूर की हिस्ट्री क्या है, मुस्तफा जान रहमत के असहाब की जिंदगी क्या है। ये अपने बच्चों को बताइएगा तो आपका बच्चा जब कहीं किसी वक्त पकड़ा जाएगा, उसे जरूरत पड़ेगी, तो आपका बच्चा 4 लोगों के 40,000 लोगों के बीच में परचम लहराने की बात करेगा, नबी ये कौनैन के दीन की बात करेगा। दुनिया पागल हो रही है, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है, आपका दम तोड़ना चाहती है, आपको मारना चाहती है, आपको मिटाना चाहती है। उस बेवकूफ लोगों को समझाओ, मुसलमान के मर जाने से इस्लाम अगर मर जाएगा, ये ख्वाब देखता है तो ये ख्वाब देखना छोड़ दे। इस्लाम रहेगा चाहे मुसलमान रहे न रहे। ये झोला छाप मुसलमानों से तुमको क्या लगता है कि इस्लाम परवान चढ़ा है? जो मुसलमान 24 घंटे जुआ की बात करेगा, उससे इस्लाम को तरक्की मिल सकती है क्या? जो मुसलमानों का बच्चा ड्रीम 11 में टीम बनाकर बैठेगा और ये सोचेगा रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, उससे इस्लाम को फायदा हो सकता है क्या? जो मुसलमान का बच्चा एटीएम मार मार कर बिल्डिंग बनाएगा और बिल्डिंग खड़ी करेगा, रोजाना कार बदलेगा, मोबाइल बदलेगा, ऐसे आवारा मुसलमानों से इस्लाम को फायदा हो सकता है क्या? ये लुच्चा मुसलमान है जो चबूतरे में बैठकर, जो बारी में बैठकर, मैदान में बैठकर 4 लोगों का ग्रुप बनाकर एटीएम मारता है। किसी ने बहन की शादी के लिए पैसा रखा था, किसी ने माँ के इलाज के लिए पैसा रखा था, किसी ने कर्ज मिटाने के लिए पैसा रखा था, और उस पैसे को इस हराम खोर ने एटीएम के जरिए मारा और उस पैसे को अपने बैंक में डाला। उस हराम खोर से पूछ, रोजाना जो कार बदल रहा है तेरे बाप का पैसा है क्या? रोजाना गाड़ी बदल रहा है तेरे बाप का पैसा है क्या? हलाल कमाई की रोटी से बेहतर हराम की बिरयानी नहीं हो सकती है। नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, नस्ल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैगामे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को नसीहत करें, अपने बच्चों को समझाएंगे, आपकी नस्लें बेदार होंगी, आपका जज्बा बेदार होगा।
एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। उससे पूछो कि रोजाना कार बदल रहा है, कभी हलाल कमाई से बाइक खरीद कर दिखा, तब तेरी औकात समझ में आएगी। हराम के पैसे जमा कर करके रोजाना कार बदल रहा है, 2 लाख का मोबाइल रख करके आकर मौलवियों के सामने बोलता मौलाना साहब ये 2 लाख का मोबाइल है, और वही मौलाना अगर 40,000 रुपये में बाइक ले लिया तो चौराहे पर खड़ा होकर के बोलता है हम लोग इतना पैसा मार कर भी मोबाइल नहीं बदल पा रहे हैं, ये मौलाना लोग रोज बाइक बदल रहे हैं, मोबाइल बदल रहे हैं, पैसा कहां से आया? जरूर दाएं बाएं करता होगा इसलिए पैसे कमा रहा है। मैं कहता हूं बेवकूफ, मौलवियों की कमाई पर नजर डालता है मगर अपने बच्चों की कमाई पर नजर नहीं डालता है। तू कल तलक हलाल की रोटी खाता था तो तेरे बाप को पेचिश की भी बीमारी नहीं होती थी, उसके सर में दर्द भी नहीं होता था, उसे बुखार भी नहीं आता था। हराम के पैसे जमा कर दिया, कभी तेरे बाप को हार्ट अटैक आता है, कभी तेरे भाई को हार्ट अटैक आता है, कभी तेरी बहन को हार्ट अटैक आता है। दूसरों के पैसे हराम तरीके से मारेगा, बिल्डिंग बनाएगा, कार बदलेगा, इससे सोचता है तू दुनिया में कामयाब हो जाएगा। ये 4 दिन की जिंदगी है। पैसे तो नमरूद के पास भी थे, दौलतें उसके पास भी थी, मगर एक मच्छर के जरिए खुदा ने बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हलाल कमाई पे भरोसा कर। हराम कमाई न कल मेरे लिए बेहतर थी न आज मेरे लिए बेहतर है, मैं सुबह कयामत तक किसी के लिए बेहतर हूं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को समझाएं, उसे दीन सिखाएं। जब उसे दीन समझाएंगे, शरीयत बताएंगे, आपके बच्चों के पांव डगमगाएंगे। हमने तो देखा पूरा माहौल हमारा तबाह हो गया। बाप चौराहे पर बोलता है मैं हराम के पैसे पे लालच नहीं करता हूं, और उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ बहियार में मिलता है, वो बहियार में जाकर के बीटीएम मार रहा है, वो हराम कमाई का पैसा जमा कर रहा है। कल तलक जो आदमी एक किलो चावल के लिए दूसरों के दरवाजे पर सुबह से शाम तक बैठा रहता है, वो कभी इधर से फुरफुरा कर बाइक लेकर निकलता है, कभी उधर से पल्सर लेकर आता है, रोज बुलेट खरीदता है। हराम कमाई के पे जितना भी इतरा ले वो पैसे हराम के ही रहेंगे। हलाल कमाई पर इतरा कर दिखा, तब तेरी जिंदगी में बहारें आएंगे। अपने बेटे को ड्रीम 11 का नशा मत चढ़ा, अपने बेटे को एटीएम का नशा मत चढ़ा। अपने बेटे को बनाओ, ऐसा बनाओ कि तुम्हारा बेटा ये सोच ले जिंदगी है तो हुजूर के सदके में है, ये जिंदगी गुजरेगी तो हुजूर के नाम पर जिंदगी गुजरेगी। ये जलसा रखा है सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, यानी हुजूर के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। ए बेवकूफ, अगर हुजूर चाह लेते तू ये सोचता है कि एटीएम मारना भी टैलेंट का काम है, एटीएम मारना भी वही मार सकता है जिसके पास टैलेंट है, जो मोबाइल चलाना जानता है वही एटीएम मार सकता है। हजारों तरह का टैलेंट जमा करके चोर ही बनेगा, तो ऐसे टैलेंट का हम क्या करेंगे? 50 तरह का टैलेंट लेकर के मस्जिद में वो टैलेंट दिखा, मदरसे में टैलेंट दिखा, और ऐसा टैलेंट दिखाओ जब कभी बात आ जाए इस्लाम की, जब बात आ जाए मुसलमानों की, अपना सीना लेकर के आगे बढ़ना और ये कहना मैं सलाहुद्दीन नहीं बन सकता तो क्या हुआ, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का खादिम बनकर मुस्तफा के दीन के लिए आगे बढ़ूंगा, मुस्तफा की अजमत के लिए आगे बढ़ूंगा। चूंकि पता है इस्लाम का परचम न कभी झुका है न कभी झुकेगा। इस्लाम का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक के लिए बुलंद है। सुन रहे हैं आप? ये किसने कहा कि मजमे से नारा नहीं लगना चाहिए तकरीर में?
अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। एटीएम करने वाले, एटीएम मारने वाले, एटीएम से पैसे जमा करने वाले लोगों को अगरचे मेरी बात बुरी लगती होगी मगर आप उसकी परवाह न करें। 50 लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी मगर 25 लोग भी अगर मोहब्बत से मेरी बात को पसंद कर लेंगे तो मेरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। मुझे यकीन है कि हर आदमी को हर किसी की तकरीर अच्छी नहीं लग सकती है। आदमी तकरीर किस पर करेगा? झूठ पर बोलूंगा तो झूठ वालों को लगेगा कि मौलाना मुझको टारगेट कर रहे हैं। गीबत पे बोलूंगा तो गीबत करने वाले लोगों को लगेगा कि मौलाना मुझे टारगेट कर रहे हैं। बेनमाजी पर बोलूंगा तो बेनमाजी को लगेगा कि मुझे टारगेट कर रहे हैं। एटीएम वालों पर बोलूंगा तो लगेगा कि एटीएम वाले हैं हम, तो हमको टारगेट कर रहे हैं। तो फिर तकरीर किस लिए? मैं यहाँ बैठकर शॉर्टकट में तुम्हें जन्नत पहुंचाऊं, मेरे बाप की जन्नत है क्या? मैं तुम्हें कह दूं एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो, जन्नत में